हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल निर्मल क्लासेस जेएनडी में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र नाग। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास चौथा शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने में मत भूलिए, ताकि आप लोग का ही एक लाइक और एक सब्सक्राइबर है हम लोग जैसे यूट्यूबर या टीचर को मोटिवेट देता है, और जिससे हम लोग खुशी और ऊर्जा के साथ और अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस निर्मल क्लासेस जेएनडी में क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। पहला है कंपटीशन का चल रहा है, ठीक है। मैथ कंपटीशन में स्पेशल चल रहा है मैथ, ये अभी चल रहा है झारखंड से चल यानी कि जेएसएससी सीजेट का स्पेशल। लेकिन मैथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम किसी का भी जो के लिए तैयारी करें तो मैथ हर एक कंपटीशन एग्जाम आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो किसी एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, आर्मी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, सब में आपको जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना पड़ेगा, यानी किसी के लिए स्पेशल नहीं है ये, ठीक है। जितना भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सब में मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, और हर एग्जाम में आपको मैथ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे पूछता है। जैसा भी सीजन में 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब मैं इस टाइप से बताऊंगा, पूरा जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जीरो लेवल पर, क्योंकि आप लोग का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सीधे मैं हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो और मैं इतना आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कि जिस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, अगर मैं सारा वीडियो आप देख लिए तो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम लिखने जाइए तो सारा क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा। डिजिट मैच ना करे लेकिन टाइप वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बस आप लोग को माइंड में सेट करना है, ठीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, उतना ज्यादा फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये वो कंपटीशन है। फिर वह क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का, ये 10वीं तक का मैथ, साइंस प्लस इंग्लिश, ये तीनों का भी क्लास ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का मैथ तो मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है। साइंस के लिए है दसाई सर, ये भी काफी एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए है प्रवीण सर वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, इसका आप लोग देख सकते हैं सर्च करके इजी इंग्लिश, क्या है इसका इजी इंग्लिश करके। क्या हम पूरा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी कोर्स हमको ऐसा कुछ अभी तो सुविधा नहीं है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना ही कैमरा है, बस एक छोटा सा मोबाइल है, उसी के सहायता से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्द और अच्छा से पूरा क्लियर दिखेगा कैमरा के द्वारा बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल। हिंदी से बोलते इसको दशमलव का लासा और मासा। हमका दशमलव में दिया जाएगा तो उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। और पूरा ऐसे ट्रिक्स बताते जाऊंगा कि आप लोग को देखते साथ ही आंसर याद आना चाहिए, ठीक है। मैंने पेन को भी पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, काफी वीडियो देखे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन काफी टीचर लोग इसको फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं और बताते भी हैं, तो भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी दशमलव लेते हैं, ठीक है। जैसे 0.1 है, 0 दशमलव कितना है 1,
तो डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव। हिंदी से क्या बोलते हैं? दशमलव। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। अगर जीरो के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो लगा करके उस संख्या को गुना कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी जीरो दशमलव के बाद कितने अंक है? एक है, तो 10 से गुना कीजिएगा, ठीक है। अगर जीरो दशमलव के बाद जीरो, कोई भी संख्या, जरूरी नहीं है कि दशमलव से पहले जीरो है, कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे 2, 23, कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी 2.12 है, ठीक है। कितना है? 2.12। दशमलव के बाद वाला संख्या का अंक में पढ़ते हैं, ऐसे कल मत पढ़ दीजिए कि 2.12, तो आप गलत पढ़ रहे हैं। क्या है? गलत है। लिखा हुआ दिख रहा है 12, लेकिन आप भी पढ़ रहे हैं 12, लेकिन दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जितना भी अंक रहता है, जितना भी नंबर रहता है, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पढ़ेंगे 1, 2, 2.12। आप यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 है, तो 2 1 लगा के 2 को 0 लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि 100 से गुना करें, यानी कि दशमलव से पहले कितनों भी नंबर रहे, चाहे 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1 करोड़ रहे, हमेशा एक ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? एक ही लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 3, 3, 3, दशमलव 3, 4, 5 है, ठीक है। दशमलव से पहले जितना भी नंबर रहे उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जब दशमलव हटाने के लिए रूल बता रहे हैं, ठीक है। दशमलव हटाने का क्या लिखेंगे? 1, तो 1 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है देखते हैं, 1, 2, 3, तो 3 को 0 लगा दीजिए, 1, 2, 3, यहाँ में कितना बना? 1000 बना। उसी तरह बढ़ते जाएगा आगे भी, ठीक है। ये कुछ बेसिक था, तो हम लोग अब क्वेश्चन एग्जांपल की तरह समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशमलव का लासा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम ऑफ डेसिमल, ठीक है। कुछ एग्जांपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ रूल है, क्योंकि अगर ज्यादा फॉर्मूला से पढ़ेगा ना मैथ बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एक मैथ नहीं बना तो फिर पढ़ने का मन करता नहीं, कभी साल को जकड़ते रहिए, ठीक है। लेकिन मैं इसका ट्रिक्स बताऊंगा और इतने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को मैथ ना हंसते खेलते बन जाना चाहिए, जैसे मैं बना लेता हूं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग से भी बनेगा, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.36, 0.12 और दे दिया है 4.8 का लासा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है। सुंदर सा क्वेश्चन है, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, फूल जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे? अगर आपको चाहिए तो आप ये भी कर दे, छोटा छोटा सा बताता हूँ, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? मैं ये क्वेश्चन को मैक्सिमम 8 टाइप से बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं सिर्फ 2 या 3 मेथड ही बताऊंगा, क्योंकि जो इजी मेथड है वही बताऊंगा, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे? पहले लिख दीजिए जो दिया है उसको, ठीक है। लेकिन एग्जाम आप लोग को लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। जैसे 0.36, 1.2 और 4.8, ठीक है, ये लिख दिया था। अब कोई टीचर क्या करते हैं कि पहला मेथड में देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है। दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है? 2 है, देखिए यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है, यहाँ कितना है? 2 है। तो बहुत टीचर कहते हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक गया है उतना से गुना कर दीजिए, तो मेथड बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। जैसे फिर बता देता हूँ, जैसे टीचर क्या बोलेंगे कि दशमलव कितना अंक गया है? 2 है, तो 2 है, दशमलव के बाद 2 अंक गया है, तो दशमलव से पहले वाला काम 1 होता है, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना क्या रहता है? 0, जो है तो 2। तो सारी संख्या को गुना करना पड़ेगा आप लोग 100 से, तो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग को बोरिंग लगेगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं कुछ नया बताता हूँ,
अब देखते हैं इसमें लासा। पहला टाइप से बता लेता हूं, ठीक है। मेथड पहला, मेथड पहला, ठीक है। क्या कीजिएगा, पहले लिख दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। 0.36। अब जब हम दशमलव हटाते हैं ना, तो कैसे रूल है इसके। अब भूल जाए कि दशमलव नहीं है तो लिख दीजिए दशमलव को भूल जाते हैं, ये गैप हो गया, ठीक है। 0.36, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। आप 0 जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं पहले, तो कोई वैल्यू नहीं है। आज जैसा हम खाते हैं ना, तो छिलका कोई वैल्यू हमने फेंक देते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको फेंक दिया। अब दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 है। कितना भी है दशमलव से पहले हमेशा 1 लिखना है। जब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो बटा में आता है, ठीक है। दशमलव के पहले कितना है, 1 अंक है, अभी तो 1 लिखिए। और दशमलव के बाद कितना अंक गया है, 2, तो 2 जीरो दे देंगे। क्लियर हो गया तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं, फिर 1.2 का इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव को भूल जाए, बीत दीजिए सर, तेरा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको फेंक देते हैं हम, तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। अब दशमलव से पहले कितना अंक है, 1 है, 1 लिख दीजिए। अब 1 रहे चाहे 10 रहे चाहे 20 रहे, हमेशा 1 ही लिखना है। दशमलव हटाने के ही रूल है। आपको मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं यूजे के साथ पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं 4.8, 4.8। अब इसको देखते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है। अब दशमलव को पहले भूल जाते हैं, 48 बचा, ठीक है। दशमलव के पहले कितना अंक है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। जरूर नहीं 1 या बोल के काम नहीं लिखिए, हमेशा 1 ही लिखना है। अगर दशमलव से पहले जैसे 24 रहेगा, ठीक है, 24 है, 24.33 है, तो ये 24 है ना, फिर में हम 1 ही लिखेंगे। क्यों, यहाँ 100 भी रहेगा, फिर हम 1 ही लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 1 जीरो लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम सजा के लिख सकते हैं, 36/100, 12/100, 48/100। ये क्या है कि हम लोग का भिन्न बन गया ना, इससे पहले ही पढ़ा चुका भिन्नों का लसा और मसा। तो अभी क्या आ गया, भिन्न में आ गया। तो भिन्न में आने के बाद इसका रूल क्या है, जब लासा निकालते हैं तो अंशों का क्या निकाला जाता है, लासा। तो लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 48, तो 48 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ये 48 से क्या ये सभी संख्याओं को उल्टा विभाजित हो रहा है, तो 12 का अब 48 पहाड़ा में आता है, 36 का पहाड़ा में 48 नहीं आता है, तो नहीं जा रहा है। तो हम किसको गुना करेंगे, क्या से 2 से गुना करके देखिए कितना है, 96। तो 96 का पहाड़ा बेस में ये सारे नहीं आता है, ठीक है। मतलब 96 को उल्टा ये तीनों संख्या नहीं काटे, तो हम क्या से गुना करेंगे इसको, 3 से, तो कितना आएगा, 144। 48 से कितना है, 144। तो देखिए 144 को ये सभी संख्या काट रहा है, ठीक है। तो 36, 12 और 48 का लसा कितना हो गया, 144। तो 144 से लिख दीजिए, ठीक है। बाटा है तो बाटा लिख दीजिए। जब लासा निकाल रहे हैं तो अंशों का लासा निकाला जाता है और हारों का मासा। अब देखते हैं कि इसका मासा निकालेंगे, 100, 10 और 10 है। तो जब मासा निकालने का रूल क्या है, भिन्नों का सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, तो हम 10 को लिख देंगे। अब देखिए कि ये 10 बाकी तीनों संख्या को पूर्णता विभाजित कर रहा है। देखिए 10 के पढ़ा में 10 आता है, 10 के पढ़ा में कितना आता है, 100, तो हम क्या होता है, बटा 10। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं। पूरा बेसिक से पूरा धीरे धीरे स्लोली बता रहा हूं, ठीक है। जब पूरा समझ जाएगा तो हम फास्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो सबसे पहले हम लोग अंश वाला वैल्यू को लिख दीजिए, ठीक है। अंश में कितना है, 144, तो 144 को लिख दीजिए, ठीक है, सुंदर सा फूल जैसा। अब हार में कितना है, 1 जीरो है, तो ये इसको बोलते हैं राइट हैंड। सिंपल देहाती से हम बोले तो भटखैया बोलते हैं, ठीक है। भटखैया तरफ से आइए, कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद 10 मिला दे दीजिए। यही हम लोग का हो गया लासा। क्या हो गया हम लोग का ये लासा। डाउट है किसी को, इजी है ना। चलिए और एग्जांपल की तरह समझना है इसको। लेकिन हम लोग को एग्जाम में इतना लेंदी नहीं करना, इतना लोग नहीं करना है, ठीक है। इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है।
डायरेक्ट क्या कर सकते थे, जैसे ऐसे किए। चलिए आगे को दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें और समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 0.4, 0.8 और 0. या तो 10.4 है। और पूछ दिया कि इसका लासा क्या होगा, या तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, भी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन में तो SCM भी लिख सकते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। अब जो हम फास्ट से बताता हूँ, ठीक है। पहले लिख दीजिए 0.4, 0.8 और 2.4, ठीक है। जब हम दशमलव हटाते हैं तो 0.4 हटाएंगे तो कितना आएगा, तो दशमलव को भूल जाए तो कितना होगा, 0.4 बटा दशमलव हटाते हैं तो दशमलव से पहले जितना भी अंक है उसको एक मानते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाते हैं। तो ये कोई भी नंबर से पहले आप जीरो लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई वैल्यू इसका नहीं है जीरो का। कितना है, 4/10। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 0.8 का भी आएगा 8/10 और 2.4 का भी आएगा 24/10। ये हम लोग का था रूल था दशमलव हटाने का। अब इसका मतलब क्या पूछ रहा है, लासा। अब इसको सुंदर सा लिख दीजिए एक बार सजा के, 4/10, 8/10 और 24/10। जब लासा पूछ रहा है तो भिन्नों में आप इस तरह क्या में आ गया, भिन्न में आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। तो पहले अंश निकालते हैं, ठीक है। अंशों में क्या निकालेंगे हम, लासा। जब लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24, तो 24 को लिख दीजिए, ठीक है। बाटा है तो बाटा। अब 24 क्या, ये सभी संख्याओं को काट रहा है उल्टा, यानी 24 का पारा में आता है सभी संख्या, ठीक है। 4 का पारा में 24 आता है, 8 का पारा में 24 आता है और 24 का पारा में क्या आता है, 24 आता है। तो हम लोग का लासा कितना हो गया, 24। अब देखते हैं इसमें 10, 10, 10 है, यानी कि सबसे छोटे में 10 से बना क्या हो, यहाँ पर भी 10 है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब क्या करना है, ऊपर वाला यानी कि इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अंश को सबसे सुंदर सा लिख दीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है, लिखने भी आते। अब हम लोग देहात इसका बोलते हैं, इसको भतखैया हाथ बोलते हैं, जिसका हम भात खाते हैं। देहाती भाषा तो वही हम सिंपल झारखंडी है। तो देखते हैं कोई टाउन वाला है तो भाई कहाँ से आके देहाती वाला पढ़ाना है, ये भी सोचता हो, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड, ठीक है। अब हाथ देखिए कितना जीरो है, एक जीरो है। तो आप भतखैया हाथ, देहाती में भतखैया, हिंदी से बोलते हैं तो हम लोग इंग्लिश का बोलेंगे राइट हैंड। अब राइट तरफ जाए, ठीक है, भतखैया तरफ से कितना जीरो है, एक जीरो। तो एक संख्या के बाद दशमलव दो, कितना यहाँ है, 4 के बाद यहाँ दशमलव दो, यही हम कितना हो जाएगा, लासा। यानी कि 0.4, 0.8 और 2.4 का आंसर कितना हो जाएगा, 2.4। ये हम लोग का क्या हो गया, लासा। क्लियर है, कहीं पर किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे दशमलव का मासा। एग्जाम्पल की तरह इसको भी समझते हैं हम लोग। जिसको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जिसे 1.6, 0.32 और 0.064 का मासा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। या तो मासा जगह देखिए क्वेश्चन में क्या लिख सकता है, SCF या तो GCD। इस सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है। आज मैं एक ही टाइप का बता रहा हूँ, कल दूसरा टाइप का बताऊंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन को दूसरा मेथड से कैसा सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा कोई मेथड इजी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसको भी हम लोग आंसर बनाते हैं। लिख दीजिए 1.6, 0.32, 0.064, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अब दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, या तो आप दशमलव नहीं हटाएंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम दशमलव हटा के देखते हैं।
जैसे 1.6 का दशमलव हटाएंगे तो दशमलव से पहले डेसिमल तो पहले जितना भी अंक है उसको क्या मानते हैं हम लोग, एक ही मानते हैं, ठीक है। अब अभी क्या देखेंगे 1.6 है तो दशमलव हटाएंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अभी तो कितना है, 1 है, क्या है 1। अब देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक गया है, 1 गया है तो 1 0 देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार 0.32 का लिखेंगे तो कितना आएगा, 32/100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक गया है, कितना लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। अब उसी प्रकार देखेंगे 0.064 का कितना है, 64/1000 आएगा। कितना अंक है दशमलव के बाद अधिकतम, 3 अंक है, देखिए 1 2 3, कितना लगाएंगे 3 0 लगाएंगे। दशमलव से पहले अगर 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर 1 2 3 यानी 0 के बाद जितना भी संख्या उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग का प्रॉपर क्या में आ गया, भीड़ में बढ़ गया, ठीक है। अब हम लोग सजा के लिख सकते हैं 16/10, 32/100 और 64/1000 लिख दे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भिन्नों का हम लोग मासा निकालते हैं यानी कैसे, तो अंशों का मासा बटा हरों का लासा होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभी क्या में पढ़ा है मासा के बारे में, तो अंशों का क्या निकालना हम लोग मासा, मासा जब भी निकालते हैं तो क्या देते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है 16, तो 16 को लिख दीजिए। अब देखिए कि 16 ये बाकी सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। 16 का पढ़ा में 16 आता है, 16 का पढ़ा में 32 आता है, 16 का पढ़ा में कितना है 64 आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया था। अब देखते हैं, अब इसका हम लासा निकालते हैं हरों, अब लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या बताते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन है अभी 1000, तो 1000 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1000 को ये बाकी छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं ना, देखिए 10 भी करता है, 100 भी करता है और 1000 भी करता है, क्लियर हो गया तक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग अंश का मान, अंश का वैल्यू को लिख दीजिए सुंदर से बड़ा। अब देखते हैं कि हर में कितना 0 है, 3 0 है, 1 2 3 0 है, ठीक है। अभी कितना 0, इससे पहले जितने पढ़े थे कितना 0 आता था, 1 0 आता था, तो 2 0 पढ़ा था। अभी कितना आ जाएगा 3 0, तो फिर से बोलूंगा इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड बोलते हैं, देहाती बात है हम झारखंड में भट्टिया बोलते हैं, ठीक है। अब कितना 3 0 है, इधर से 3 संख्या के लिए 1 2 है, तो 3 बनाने के लिए आपने सामने 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 0 लगा दिए। और एक संख्या कितना है, और एक है ना, देखिए 1 2 3 0 है, तो हम अंश में कितना संख्या है 2 है, 1 2, तो 3 बनाने के लिए हम इसका अपने से एक 0 लगा देंगे, क्लियर हो गया था। अब क्या हमको दशमलव पूछा है, तो हम क्या देंगे दशमलव देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 0 लगाना चाहते हैं तो 0 लगा सकते हैं, अगर 0 नहीं लगाना चाहते हैं तो 0 नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहीं क्या हो गया मासा, लेकिन आप लोग का एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा करना ये जरूरी नहीं, समझाना था मेरा काम, तो समझाना तो पड़ेगा ही। अब इसको डायरेक्ट हम लोग 1 मिनट में आंसर कैसे बनाएंगे, यानी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं। अब देखते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये मेथड समझ में आ गया होगा, तो आप ये सेकेंड मेथड है। अब इसमें से गौर कीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन है 16 है, 16 को लिख देना था, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कि ये सभी छोटी संख्या यानी कहने का मतलब भाषा में से बड़ी संख्या कहलाता है, ठीक है। क्या ये बड़ी संख्या बाकी देखिए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। देखिए 16 का पढ़ा में 16 आता है, 16 का पढ़ा में 32 आता है, 16 का पढ़ा में कितना 64 आता है। इन दशमलव को भूल लीजिए पहले, ठीक, ये दशमलव नहीं है समझिए। अब देखते हैं दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है, 3 अंक है, कितना है 3 अंक है, कितना गया दशमलव के बाद अधिकतम अंक 3 गया, जैसे 0 6 4 3 अंक गया, तो हम लोग इसको भी 3 अंक बनाएंगे। तो अब कितना अंक हम लोग का 2 है, तो और एक आपने इसका 0 देंगे, ठीक है। 0 लगाने के बाद क्या लगाएंगे दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे, उससे पहले 0 लगाने का मन करेगा तो 0 लगा दीजिए, या मन नहीं करेगा 0 नहीं भी लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हम लोग क्या हो गया मास्टर, क्लियर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ विदा, धन्यवाद। हम इसका नेक्स्ट क्लास कल करते हैं।